तो हम देखेंगे, आज सीखेंगे कि कौन से लेजर से वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट किए जाते हैं और उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कि टैली प्राइम में ये गेटवे ऑफ टैली है। तो हमने इसके पहले देखा, हमारा प्रीवियस जो सेशन था उस सेशन में देखा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से टाइप के ग्रुप से वो आते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि कौन से लेजर से वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं और कौन से जो ग्रुप्स हैं वो हमें यहाँ पे क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कौन से ग्रुप होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कौन से ग्रुप होते हैं। तो अभी हम इस सेशन में देखेंगे कि कौन से लेजर से वो हमें एक्सपेंसेस के रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले कि लेबर चार्जेस है, लेबर एक्सपेंसेस है, उसमें ये जो मेजर लेजर से वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उसमें कि फैक्ट्री एंड वेजेस, फैक्ट्री में जो भी वेजेस एंड सैलरी दिया जाता है वो होते हैं कि वेजेस ओवर टाइम के लिए जो भी वेजेस दिया है वो उसका एक लेजर बनता है। वो फैक्ट्री के लिए जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं उनको अगर बोनस दिया है तो उसका एक लेजर बनता है। और लीव इनकैशमेंट दिया, जो भी वो लोग छुट्टी आती है मगर छुट्टी के बहुत सारी छुट्टियां जो अकुमुलेट होता है और उसके बाद में उनको कैरी फॉरवर्ड आगे जाके नहीं करने का है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में रूल है कि 20 से ज्यादा अगर छुट्टियां अकुमुलेट हो गई तो जो भी 20 से ज्यादा छुट्टियां है उसको इन कैश कर लेते हैं, मीन्स उसके बदले में उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो लेजर्स है वो यहाँ पे हमें क्रिएट करने पड़ते हैं टैली प्राइम में। तो हम जाते हैं कि टैली प्राइम में आप क्रिएट जो है लेजर्स है, लेजर में हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे नया विंडो ओपन हो जाता है लेजर क्रिएशन का। तो सबसे पहले हम जो लेजर क्रिएट करने का है वो हम यहाँ पे है कि फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी उसका जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे, फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी। तो फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, तो उसके लिए कौन से ग्रुप के अंडर आने वाला है? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ जाएगा फैक्ट्री ये आएगा कि लेबर चार्जेस का जो ग्रुप है हमारा उसके अंडर आएगा लेबर चार्ज, लेबर एक्सपेंसेस है। तो ये देखो यहाँ पे दिखाई देता है कि हमने ये जो लेजर क्रिएट किया है वो आ जाएगा लेबर एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंडर। और लेबर एक्सपेंसेस कौन से ग्रुप के अंडर आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फैसिलिटी दी है टैली ने कि कौन सा ग्रुप है, कौन से ग्रुप के अंडर आता है। तो लेजर लेबर एक्सपेंसेस है वो आता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर यहाँ पे आता है। तो टाइप ऑफ लेजर से यहाँ पे, तो उसके लिए डिस्काउंट इनवॉइस राउंडिंग है वो कुछ नहीं, नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे। तो यहाँ पे फैक्ट्री वेजेस जो है उसके लिए जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं। इंक्लूड आरसीसी वैल्यू कैलकुलेशन वगैरह उसका कुछ भी जरूरत नहीं है, टैक्स एंड ड्यूटी यहाँ पे नहीं आती। तो नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। यहाँ पे बैंक डिटेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमारा एक्सपेंसेस कौन सी भी पार्टी यहाँ पे नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस है वो भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होते क्योंकि एक्सपेंसेस है। तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट को यस भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। हम यस करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है कि आपका वेजेस ओवर टाइम एंड
ओटी, ओटी और ओवर टाइम दोनों एक ही बोलते हैं, तो हम यहाँ पे वेजेस ओवर टाइम का जो वेजेस है तो लेजर से, तो यहाँ पे देखो कि लास्ट टाइम हमने जो ग्रुप लिया था वही ग्रुप यहाँ पे दिखाई देता है, तो हमें सेपरेटली वापस टाइप करने की जरूरत नहीं, तो वही आता है जो फीचर्स है वो भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो उसको नो करेंगे। नॉट एप्लीकेबल है हमारा जीएसटी, वेजेस के लिए जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल टाइप करेंगे, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल है, और उसको कंट्रोल ए करके हम सेव कर लेते हैं। तो उसके बाद में आएगा फैक्ट्री एम्प्लॉय बोनस। फैक्ट्री एम्प्लॉय बोनस है, वो भी लेबर एक्सपेंसेस के अंडर आ जाता है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और ये भी नॉट एप्लीकेबल, तो सीधा जाके हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये होने के बाद लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट है, उसका भी लेजर हम क्रिएट करते हैं। अंडर ग्रुप जो है वो लेबर एक्सपेंसेस उसके अंडर देने का है, जीएसटी है वो नॉट एप्लीकेबल है, और ये भी नॉट एप्लीकेबल करके बैंक डिटेल नहीं है, तो इस टाइप हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे जो लेबर चार्जेस की सभी लेजर से वो क्रिएट हो गए। तो उसके बाद में एक ही ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट है, उसके अंडर हमें जो एक्सपेंसेस है वो क्रिएट करने पड़ते हैं। ये तो एक ही ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो हो गए। दूसरा ये कि हमारा हम अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, मीन्स एयर फेयर को चार्जेस है, वो अगर हम पे करते हैं तो वो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के ही अंडर आ जाता है। यहाँ पे होती कि इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस, तो इंपोर्ट करने के लिए जो भी हमने मटेरियल इंपोर्ट किया है उसके लिए जो भी फ्रेट चार्जेस हैं वो हमें पे करने पड़ते हैं, तो उसके लिए अलग से लेजर है वो बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। तो ये जो दो लेजर हम बनाते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस है और है इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस है। तो यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस चार्जेस, तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के वो यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जो ग्रुप है वो आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ही। तो उसके लिए भी यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर है उसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी है, यहाँ पे फिलहाल हम नो लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम नॉट एप्लीकेबल करके हम यहाँ पे जो लेजर से उसको सेव करेंगे। बाद में था हमारा कि इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस, इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस है उसका भी जो ग्रुप है वो आएगा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के ही अंडर, नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पे जीएसटी है वो भी नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे अभी, और यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल करके हम ये जो लेजर है उसको सेव करते हैं। तो ये होने के बाद तीसरा आता है कि अदर डायरेक्ट कॉस्ट। अदर डायरेक्ट जो कॉस्ट है उसमें आते हैं हमारे ये सभी लेजर्स। ये जो लेजर्स उसमें एक ही फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फैक्ट्री रेंट आ गया, रिपेयर्स मेंटेनेंस जो है, और सिक्योरिटी चार्ज। ये जो मैंने कौन सा भी
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके लिए मेजर ये 4-5 जो कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, वो सभी को करने पड़ते हैं। कि मैं भी कहाँ पे अगर फैक्ट्री खुद का है तो उसके लिए यहाँ पे फैक्ट्री के लिए रेंट नहीं देना पड़ता, मगर अगर बहुत बार है कि बड़े-बड़े जो कंपनियाँ हैं उनकी खुद की फैक्ट्री नहीं होती, तो रेंट रेंट के ऊपर ले लेते हैं और वहाँ पे उनका बिज़नेस एक्टिविटी जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो मेजर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आ जाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो लेजर है वो भी हम अदर डायरेक्ट कॉस्ट के ग्रुप के अंडर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फैक्ट्री सिटी चार्जेस, यहाँ पे हमारा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री के लिए जो है उसके लिए आता है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, तो है इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होता है, इसको भी नॉट एप्लीकेबल, और हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके यस कर लेते हैं। दूसरा आता है कि यहाँ पे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है, इसको भी हम नॉट एप्लीकेबल करके उसको हम ये एंट्री है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर से मेंटेनेंस, तो यहाँ पे मशीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर्स मेंटेनेंस है वो यहाँ पे हमें करने पड़ते हैं। तो इसके लिए भी ये मेजर जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही हाई वैल्यू के ऊपर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है वो होता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे अभी जीएसटी है फिलहाल तो हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। और हम यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा होता है कि सिक्योरिटी चार्जेस, फैक्ट्री के लिए सिक्योरिटी जो है वो भी अपॉइंट किया जाता है। क्या ऐसा कुछ आ गया चोरी वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर मटेरियल किसने चुरा के लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कुछ गाड़ी बहुत बहुत बार अंदर आती बाहर जाती, तो सिक्योरिटी को कौन सा मटेरियल लेके बाहर जा रही है, कौन सा मटेरियल अंदर आ रहा है, तो उसका चलन वगैरह वो सब चीजें चेक करना पड़ता है। और जो बराबर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चलन के अकॉर्डिंग मटेरियल है वो अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, तो चेक करने के लिए सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे होता है। तो सिक्योरिटी चार्जेस है उसका भी लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फैक्ट्री फैक्ट्री सिक्योरिटी चार्जेस यहाँ पे होता है, तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके अंडर आएगा, तो उसको नॉट एप्लीकेबल, इसको भी हम नॉट एप्लीकेबल करके ये जो लेजर्स है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसी ऐसे हमने ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके जो लेजर्स है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किए। तो इस टाइप में आपको जो लेजर्स एंड जो ग्रुप है वो हम क्रिएट करते हैं। तो दूसरा देखेंगे हम कि यहाँ पे हमारे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ लेजर्स है वो भी हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो प्रोसेस है होती है वो तो सेम ही होती है कि हर एक लेजर क्रिएट करने का प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पर्टिकुलर जो भी लेजर्स है वो लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आते हैं। तो स्पेसिफिक जो ग्रुप है उसी के अंडर ही जाना चाहिए, उतना हमें प्रिकॉशन से यहाँ पे हमें लेने पड़ते हैं। तो अगर हो गए कि हमने कुछ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का या एम्प्लॉय सैलरी का जो
एक्सपेंसेस है, अगर दूसरे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लेके गए या ऑफिस एक्सपेंसेस में लेके गए, तो जो डिफाइन है हम सही तरीके से नहीं कर पाते। हमें जो है तो कौन सा पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कौन से कैटेगरी में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कौन से ग्रुप के अंडर आते हैं, तो उसके लिए हमें बराबर अच्छी तरह से उसको डिफाइन किया। तो जब भी हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं तो उसका रिपोर्टिंग है वो चेक करते हैं, तो उस समय हमें उसका यूज बहुत ही बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एंड बेनिफिट्स है, तो हम देखेंगे। इसके पहले हमने यहाँ पे देखा था कि फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उसके लिए हम वेजेस बोलते हैं, और यहाँ पे जो भी ऑफिस स्टाफ में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, एचआर के लिए, या और भी बहुत सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रमोशन के लिए जो जो स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, वो सभी लोगों को हम सैलरी देते हैं, तो वो आ जाती है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, नहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। तो यहाँ पे हम जो भी एक्सपेंसेस आता है ऑफिस स्टाफ के लिए वो सभी लेजर से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जाते हैं वापस टैली में। टैली में जाने के बाद यहाँ पे आता है कि आपका एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय सैलरी करके था, तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस है, उसके लिए जो जीएसटी और नॉट एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करके उसको टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे कि एम्प्लॉय बोनस, एम्प्लॉय बोनस है, तो इसके लिए भी जीएसटी हो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो नो करके उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस है। तो वेलफेयर एक्सपेंसेस में कौन से कैटेगरी के जो खर्चे वो आ जाते हैं, वो आते हैं कि अगर कोई एनुअल फंक्शन किया, कोई एम्प्लॉय के बर्थडे पार्टी हमने अरेंज की, कुछ एम्प्लॉय एंगेजमेंट की कुछ एक्टिविटीज है वो किया, तो यहाँ पे इसी कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं। दूसरा यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए कुछ इंसेंटिव दिए है। इंसेंटिव होता है कि जो सेल्स पर्सन है उनको सेल्स जितने ज़्यादा किया उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ इंसेंटिव बड़े बड़े कंपनी में जो है वो यहाँ पे देते हैं कि इसके लिए उनको है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेल है वो हम कैसे बढ़ा सकेंगे। इसमें और भी कुछ टाइप के होते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे होता है कि ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जो ट्रेनिंग है वो भी दिया जाता है, तो इसके लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग है उसका भी हम लेजर है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए हमने किया है, अगर ट्रेनिंग दे दिया तो हमें उसका आगे जाके प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी वो इंक्रीज होता है, तो उसके लिए यहाँ पे जीएसटी हम फिलहाल नो करते हैं। और इसी टाइप में हम क्या करते हैं कि हमारा एक्सपेंसेस है, इस टाइप में हमारे जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे हमने क्रिएट की, तो वैसे ही देखेंगे कि हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है उसके कौन से लेजर से हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस में कि मेनली होता है कि ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस रेंट, हाउसकीपिंग, ऑफिस का रिपेयर मेंटेनेंस, टेलीफोन
एंड मोबाइल एक्सपेंसेस। ये सभी एक्सपेंसेस ऑफिस रिलेटेड डायरेक्टली होते हैं, तो भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, इसके पहले हमने जो लेजर क्रिएट किया था वो था कि फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो फैक्ट्री में जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है उसके लिए अलग कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जो ऑफिस का जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। चार्जेस यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस के अंडर। तो उसके लिए जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है, ये भी नॉट एप्लीकेबल करके हम कंट्रोल ए करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट है, उसको भी हम ऑफिस एक्सपेंसेस के अंडर कर लेते हैं, उसको नो, इसको भी नो, और यहाँ पे कंट्रोल ए हो जाता है। उसके बाद में क्या, हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस के अंडर आता है, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तीसरा है कि ऑफिस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो भी आएगा कि ऑफिस एक्सपेंस के अंडर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन एंड मोबाइल चार्जेस, बहुत बार होता है कि ऑफिस में टेलीफोन है और कुछ एम्प्लॉय के लिए भी मोबाइल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीफोन एंड मोबाइल जो चार्जेस है वो दोनों भी एक ही लेजर्स में हम कवर कर लेते हैं चार्जेस। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल करके उसको यस करके हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने ये ऑफिस एक्सपेंसेस है वो हमने किए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने लेजर से वो क्रिएट किए वो बराबर से हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो वो देखने के लिए हमें जाने का है गेटवे ऑफ टैली में, हमें जाने का है चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो कौन से लेजर से कौन से ग्रुप है वो बनाए हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में सब यहाँ पे हमने पहले देखा कि ग्रुप्स कौन से क्रिएट किए जाते हैं, अभी देखेंगे हम यहाँ पे लेजर से वो हमने क्रिएट किए। ये सब जो लेजर है कौन से ग्रुप के अंडर कौन से लेजर आते हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दिखाई देंगे कि हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो लेजर्स हमने क्रिएट किए थे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये जो लेबर एक्सपेंसेस ग्रुप में हमने ये सभी लेजर्स है वो हमने क्रिएट किए हैं। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ये सभी एक्सपेंसेस हमने क्रिएट किए थे, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सिक्योरिटी चार्जेस, फैक्ट्री के लिए मशीनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है उसके लिए, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस में था कि इंपोर्ट फ्रेट चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक ही थे। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर हमने ये जो ग्रुप्स है जो हाईलाइट किए और जो बोल्ड इसमें है, बोल्ड में जो दिख रहा है वो ग्रुप है, और यहाँ पे अनबोल्ड इन इटैलिक जो फॉर्मेट में दिख रहा है वो जो है वो लेजर है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई होता है कि हमने ये जो लेजर्स है वो सब हमने क्रिएट किए कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंडर एम्प्लॉय बोनस, एम्प्लॉय इंसेंटिव, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग, एम्प्लॉय का वेलफेयर एक्सपेंसेस, इस टाइप में हमने क्रिएट किया है।
हाउसकीपिंग ऑफिस जो है, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए जो भी हमने खर्चे किए हैं उसके लिए ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस का रिपेयर्स मेंटेनेंस है, ऑफिस के लिए रेंट पे किया है और टेलीफोन एंड मोबाइल चार्जेस। इस प्रकार से हम जो है अलग अलग लेजर से वो हम क्रिएट करते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके हम चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने क्रिएट किया है वो बराबर है या नहीं है। तो इस टाइप में हमें जो ग्रुप्स है वो हम क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में।